वो टीचर थे तभी हम लोग को पता है कि आगे कुछ ना कुछ करेंगे, क्योंकि होता है ना कि एक नेता का क्वालिटी उनके अंदर हम शुरू से ही देखे हैं। क्योंकि जब वो पढ़ाते थे तब जितने बंदे अभी तो 1000-2000 लेके घूमते, तभी 5 से 6-10 आदमी उनके पीछे रहते ही रहते थे। तो तभी हम लोग को कॉन्फिडेंट था कि टाइगर सर कुछ ना कुछ करेंगे। वाटर बोर्ड है, मेरा बाप दादा का ही जमीन है, मेरा मोहल्ला का जितना है सबको नौकरी दे दिया है, बट पानी आज तक नहीं आया है यहाँ पे वाटर बोर्ड का। हम लोग पानी के लिए कितना लड़ते हैं, कितना नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ धनबाद तरफ जाके देखिए सब वाटर बोर्ड का ही पानी जा रहा है उधर। किए वोट लेने का जब बारी आता है तो आके ले जाता है, उसके बाद कहाँ गायब हो जाते हैं पता नहीं, तब अपना ही काम करते हैं। बाकी जनता भाड़ में जाए उनको फर्क नहीं पड़ता है। आप बोले कि मतलब चंद्र प्रकाश चौधरी सब कुछ इधर विकास ही नहीं किए, तो हम लोग उसको जानेंगे ही कैसे कि वो कैसा है कैसा नहीं है। कुछ अगर करके रखते हैं इधर, सिर्फ वोट लेने के लिए आते हैं और चल जाते हैं। उस टाइम सब बोलते दीदी देना, ये बहन देना, जितना है सब देना, लेकिन बाद उसके बाद तो देखने को ही नहीं मिलते हैं इधर। जोहार, नमस्कार, मैं हूं शिवा और आप देख रहे हैं झारखंड नवनिर्माण। इस वक्त मैं तोपचाची में हूं। तोपचाची के जब हम जिक्र करते हैं तो एक शख्स का नाम जरूर आता है और उस शख्स के बारे में भी बताएंगे। और मैं एक बात और भी बता दूं कि जब मैं तोपचाची में था और यहाँ पे जन आशीर्वाद सभा चल रहा था, उसी बीच में कुछ बहनें मिली हुई है। इन बहनों के बारे में बता दूं कि जो जेबीकेएसएस के केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो जी हैं, उनके स्टूडेंट हैं, उनके शिष्य हैं। अपने गुरु को देखें तो उनके विचारों को सुनने के लिए आ गए हैं। चूंकि ये लोग लगातार मोबाइल से भी सुनते हैं उनके विचार को और स्कूल में पढ़े हैं तो बखूबी उनको जानते हैं। उनके विचारों को समझने का प्रयास करेंगे और टाइगर जयराम जी के बारे में लोग क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं। अभी ये टीचर के रूप में उनको देखते थे, आज पहली बार लोकसभा का प्रत्याशी के रूप में देख रहे हैं। तो कितना दोनों के बीच में जो विचारों का समानता है वो चीज हम टटोलने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आप सबों को जोहार। झारखंड, मेरा नाम पूजा कुमारी है, हम नरकोटी का निवासी हूँ। जयराम महतो से हम 2 साल मतलब स्टडी कर चुके हैं। मेरा इंग्लिश पूरा नॉर्मल था, लेकिन जब 9 में गए लेकिन हो नहीं पा रहा था इंग्लिश। लेकिन टाइगर जयराम महतो बोले सर कोशिश करो सब हो जाएगा, तो मेरा मैट्रिक में 80% इंग्लिश में आया। यानी इंग्लिश पढ़ाते थे वो आपको? हाँ, टीचर है, मतलब जयराम महतो इंग्लिश ही पढ़ाते थे। अच्छा, इंग्लिश पढ़ाते थे, से पढ़े और जो मैट्रिक परीक्षा है उसमें 80% लाए? हाँ, मेरा 80% है मैट्रिक परीक्षा में इंग्लिश का। तो सोच रहे जयराम महतो अगर आगे बढ़ेंगे तो नेता बनेंगे तो मेरा यहाँ पे नया नया विकास होगा। जैसे कि हमारा यहाँ पे वाटर बोर्ड है, मेरा बाप दादा का ही जमीन है, मेरा मोहल्ला का जितना है सबको नौकरी दे दिया है, बट पानी आज तक नहीं आया है यहाँ पे वाटर बोर्ड का। हम लोग पानी के लिए कितना लड़ते हैं, कितना नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ धनबाद तरफ जाके देखिए सब वाटर बोर्ड का ही पानी जा रहा है उधर। हम लोग के इधर यहाँ काहे नहीं पानी है? वो इन नेता लोग को देखना चाहिए ना, नौकरी ले लिया है लेकिन नहीं दिया है पानी आज तक। यानी कि यहाँ पे जो लोकल है, लोकल लोगों को सुविधा मिलना चाहिए, वो नहीं मिला है। नहीं मिला है। आप स्टूडेंट हैं? हाँ, हमारा स्टूडेंट है जयराम। अच्छा, किस क्लास में ही पढ़ रहे हैं? अभी बीए सेमेस्टर 3 में। अच्छा, बीए सेमेस्टर 3 में है। हाँ। तैयारी भी कर रहे हैं? हाँ, कर रहे हैं। क्या सोचे क्या है आगे फ्यूचर में? अभी बीए करेंगे, उसके बाद कंपटीशन में कर रहे हैं। जयराम महतो अगर जीत जाएंगे तो ये हूबहू है कि होगा ही कुछ ना कुछ। इतना कॉन्फिडेंस है आपको? कॉन्फिडेंस है कि हो ही जाएगा कुछ ना कुछ। और कैसे इतना कॉन्फिडेंस क्यों है आप? क्योंकि अभी हुआ नहीं है तो इतना प्रोत्साहित हो गया है। अभी भारत में एकदम इतना मतलब झारखंड एरिया में इतना सब कोई आदमी राजनीति से लेके सब जयराम महतो के ही बोल रहे हैं कि कुछ ना कुछ चेंज हो ही जाएगा। और इतना कॉन्फिडेंस है कि जयराम महतो चेंज करके ही रहेगा। अभी नेता बने नहीं है सो इतना चेंज कर चुके हैं, तो आगे जाके और चेंज करेगा ही करेगा। चलिए एक और सवाल आपसे हम लेते हैं। अभी जो अगर मैं गिरिडीह लोकसभा की बात करूं तो यहाँ पे आप देखे होंगे रविंद्र पांडे का नाम जानते हैं? हाँ। चंद्र प्रकाश चौधरी जी का, और एक भावी ले लेते हैं टाइगर जयराम महतो। 3 नाम आपके पीछे आ रहा है, एक रविंद्र कुमार पांडे, दूसरे हैं चंद्र प्रकाश चौधरी और तीसरे जयराम महतो। तीनों में क्या कुछ आप पाते हैं? मैं मतलब चंद्र प्रकाश चौधरी सब कुछ इधर विकास ही नहीं किए, तो हम लोग उसको जानेंगे ही कैसे कि वो कैसा है कैसा नहीं है। कुछ अगर करके रखते हैं इधर, सिर्फ वोट लेने के लिए आते हैं और चल जाते हैं। उस टाइम सब बोलते दीदी देना, ये बहन देना, जितना है सब देना, लेकिन बाद उसके बाद तो देखने को ही नहीं मिलते हैं। इधर आते कुछ करते नया नया विकास, तब ना हम जानते कि हाँ ये है नेता है। और जयराम महतो अभी तक बने नहीं है, सो यहाँ पे इलाका में पूरा एकदम कर दिए हैं, पूरा अच्छा से तरह से सबको मतलब एकत्रित कर दिए हैं। एक चीज और है कि उनके भाषण में वो कह रहे हैं कि जब हम जीत जाएंगे तो 25% ही रखेंगे और बाकी सब डोनेट कर देंगे। ऐसा कोई नेता अभी तक सुने कि ऐसा लोग बोलता है कि कोर्ट के कागज में लिख के देंगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं सुने आज तक। और भी हम लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? सुलेखा कुमारी। आप भी स्टूडेंट हैं? हाँ। जयराम जी के मतलब उस समय का बात बताइए जब वो टीचर थे।
जब वो टीचर थे तभी हम लोग को पता है कि आगे कुछ ना कुछ करेंगे, क्योंकि होता है ना कि एक नेता का क्वालिटी उनके अंदर हम शुरू से ही देखे हैं। क्योंकि जब वो पढ़ाते थे तब जितने बंदे अभी तो 1000-2000 लेके घूमते, तभी 5 से 6-10 आदमी उनके पीछे रहते ही रहते थे। तो तभी हम लोग को कॉन्फिडेंट था कि टाइगर सर कुछ ना कुछ करेंगे ही, और उनसे हम लोग पढ़े हैं। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हम लोग टाइगर जयराम महतो के स्टूडेंट है। बहुत गर्व का बात है। एक समय था कि आप उसको टीचर के रूप में देख रहे टीचर के रूप थे, में देखते थे, और अब अभी सांसद प्रत्याशी के रूप में आएंगे। बहुत गर्व महसूस होता है जब सर को देखते हैं कि सर के पीछे इतने लोग आते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। अब प्रत्याशी बनेंगे तो आपको भरोसा है कि क्षेत्र में अच्छे से काम हो पाएगा? 100% भरोसा है कि टाइगर जयराम महतो कुछ ना कुछ करेंगे ही। चंद्र प्रकाश चौधरी को जानते हैं आप? हाँ, उनको जानते हैं। बस उनके कोई काम बता दीजिए आपका क्षेत्र में जो हुआ है। हमको तो अभी तक कुछ लगता है नहीं कि वैसा कुछ किए हैं। वोट लेने का जब बारी आता है तो आके ले जाते हैं, उसके बाद कहाँ गायब हो जाते हैं पता नहीं, तब अपना ही काम करते हैं। बाकी जनता भाड़ में जाए उनको फर्क नहीं पड़ता है। आप बोले कि हम कंपटीशन का भी तैयारी करते हैं, सीजीएल का मामला हुआ, सांसद जी कभी बोले थे? नहीं, कुछ भी नहीं। आप झारखंड के लोगों को कुछ बोलना चाहेंगे? हम यही बोलना चाहेंगे कि अदर नेता को, जो बाहरी नेता है, उन लोग को वोट देके तो हम देख ही चुके हैं, अभी तक कुछ ऐसा बदलाव हुआ नहीं है। तो क्यों ना हम अपने आदमी टाइगर जयराम महतो, जो हमारे मतलब लोकल एरिया के ही हैं, हम लोग घर के ही आदमी हैं, तो क्यों ना एक बार उनको भी वोट दे के देख सकते हैं कि क्या बदलाव आएगा। अगर फेवरेट नेता की बात करें तो कौन है आपका? मेरा टाइगर जयराम ही रहेंगे, क्योंकि मैं फर्स्ट बार वोट दे रही हूँ और मैं चाहूंगी कि टाइगर जयराम महतो के ही मैं वोट दूं। रहा था तो अभी लग रहा है कि वो अगर आएंगे तो शायद कुछ हो सकता है, लेकिन पता नहीं, अब देखते हैं क्या होता है। और हमको लग रहा है कि जयराम महतो कर सकते हैं ये। उसी को बनना चाहिए। उसका घर वाला जो टीचर है, जब मेरा पापा टीचर है तो थोड़ी जरूरी है कि मेरा भाई भी टीचर बनेगा। जो उसके अंदर क्वालिटी है वो खुद अपना क्वालिटी अंदर देखेगा कि मेरे अंदर क्या क्वालिटी है, खुद वो बनेगा। पापा के अंदर से थोड़ी ना बन जाएगा वो टीचर। तो ऐसा ही नेता हम लोग का यहाँ पे होना चाहिए कि बाप का जो है वो बाप का बेटा ना ले, बस जिसका अंदर क्वालिटी है वही नेता बने। चलिए, और कुछ बोलना चाहेंगे आप? हाँ? और कुछ बोलना चाहेंगे? हम बोलना चाहेंगे कि टाइगर जयराम महतो को ही आप लोग वोट दीजिए सबको, और लग रहा है कि टाइगर जयराम महतो ही इसको देना चाहिए, क्योंकि वो मतलब इसमें कुछ चेंज ला सकते हैं। मैं 2 शब्द बोलना चाहूँगी। मेरा इतना उम्र नहीं है कि मैं किसी को समझा सकूँ, लेकिन मैं मेरे जो गांव माँ बहन, मेरे खुद के घर उतना प्रोत्साहित मैं खुद कर दूंगी कि वो लोग टाइगर जयराम महतो को वोट दे। मैं उतने भरोसे के साथ कह सकती हूँ कि अपने परिवार को जाके समझाऊंगी, अपने मम्मी पापा दादा दादी सबको समझाऊँ कि वो टाइगर जयराम महतो को वोट दे। तो ये थे टाइगर जयराम महतो के स्टूडेंट हैं, उनके स्टूडेंट रह चुके हैं और अभी प्रत्याशी के रूप में उनको देखें, उनके विचारों को सुने। इनके विचार आप तक साझा किया। इनके विचार कैसे लगे ज़रूर कमेंट करके बताएं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दिए। जय हिंद, जय झारखंड।